हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने को कहते हैं। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट क्लास के अंदर एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है। ये हमारी एक एड्रेस क्लास है, देखिए हमारी स्टूडेंट क्लास थी, ठीक है। अब हमने कहा था कि एड्रेस तो तुम्हारा स्टूडेंट का भी है, अगर टीचर का भी एड्रेस होता है, फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है, एम्प्लॉयज, सबका एड्रेस होता है। तो हम हर जगह ये एड्रेस के वेरिएबल्स लिखने के बजाय, यानी स्ट्रीट नंबर, पोस्टल नंबर, सिटी, कंट्री, इस तरह भी तो दो तीन है, लेट्स सपोज 10-15 वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, तो हम सबके अंदर लिखने के बजाय ऐसे करते हैं कि हम एक अलग से क्लास बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम एड्रेस के अंदर सारे जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं और फंक्शंस हैं वो लिख लेंगे, और फिर उस एड्रेस के हम वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी हमें यूज़ करना है उससे उधर उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा था कि कॉम्पोजिशन हम सिर्फ उस जगह करते हैं जहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप बन रहा हो, यानी जैसे स्टूडेंट हैज़ अ एड्रेस, ठीक है, तो रिलेशनशिप है ना, तो फिर हम स्टूडेंट के अंदर एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पर लेट्स सपोज हमने लास्ट टाइम देखा था कि एनिमल और सी एन आई सी, एनिमल हैज़ अ सी एन आई सी, कॉम्पोजिशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस तरह के सिनेरियोस में मतलब जहाँ पे आपने पहले देखना है हैज़ रिलेशनशिप बन रहा हुआ तब कॉम्पोजिशन करनी है, वरना कॉम्पोजिशन नहीं करनी। अच्छा, ये तो एड्रेस वाला तो जो हमने देखा था वो तो हम खुद अपने मतलब खुद ये एड्रेस की क्लास में आकर बना रहे हैं ना, तो ये भी एक स्ट्रिंग भी एक क्लास है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन कॉम्पोजिशन आप इसे कंसीडर कर लें, यानी स्ट्रिंग भी तो एक हमारे पास क्लास है ना, स्ट्रिंग के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिससे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, उसके अपने फंक्शंस होते हैं, टू अपर केस टू लोअर केस, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी एक क्लास है, और उसको जहाँ पे हमने यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग उस क्लास का नाम लिखते हैं और आगे उस जो हमने वेरिएबल का नाम लिखना है वो। सिमिलरली हम कॉम्पोजिशन जो खुद अपने बनाए हुए क्लासेस से करते हैं उसी तरह क्लास का नाम और आगे उसके आगे जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वो, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा आगे डिस्कस किया था कि सेम इसके गेटर सेटर भी वैसे बनते हैं, ठीक है। और इसके जो ये सिंपल है, एज आप वेरिएबल कंसीडर करते हो, देखे जिस तरह आपने इंट स्ट्रिंग नेम इंट एफएससी पास किया उसी तरह आप कंस्ट्रक्टर में से एड्रेस यानी आप यानी डाटा टाइप क्या है, ठीक है, ये डाटा टाइप ही है ना, यानी और आगे वेरिएबल का नाम उसी तरह फिर डी स्टूडेंट एस टी डी, ठीक है, एड्रेस और वो जिस तरह हमने किया था इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल असाइन किया था, ठीक है। इसके गेटर सेटर भी वैसे बनेंगे जिस तरह बनते हैं, मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जिस तरह हमने पहले गेटर सेटर बनाए थे उसमें तो ये था ना कि पहले हम लिखते थे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लिखते थे यानी एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कहीं पे अगर बनना है। हाँ, एक्सेस मॉडिफायर है ये पहले, ठीक है, गेट आईडी का। फिर आगे जो आपका जो यानी जो आपने मतलब जो आपने रिटर्न करवाना है उसकी डाटा टाइप और आगे आप नाम लिखते हो और उधर रिटर्न करवा देते हो। सिमिलरली इसका भी सेम वैसे ही सीन है, पहले आप एक्सेस मॉडिफायर लिखोगे, फिर जो आपने रिटर्न करवाना है डाटा टाइप, यानी आपने एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना तो डाटा टाइप लिख दोगे एड्रेस, और फिर आगे गेट फंक्शन का नाम गेटर का और इसके अंदर रिटर्न करवा दोगे जिससे आपने वेरिएबल को, यानी इसको आपने रिटर्न करवाना ना, जो कि एक इंस्टेंस वेरिएबल है, इसे प्राइवेट कर देते हैं। अगर हम लेट्स सपोज मैंने बताया था कि हम गेटर सेटर मोस्टली प्राइवेट वेरिएबल्स यानी इंस्टेंस वेरिएबल के लिए बनाते हैं, ठीक है। और फिर सेटर का अगर देखें तो सेटर में हम क्या करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर वॉइड क्योंकि सेट कर रहा होता है, ठीक है, और उसके और पैरामीटर में हमने जो और सेट करवाना होता है यानी जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवानी होती है वो लिखते हैं, और आगे अंदर जो हमने फंक्शनैलिटी जो भी लिखनी है वो लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह है जिस तरह इधर हमने लिखा है दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, ठीक है, तो हम इधर इस तरह लिख सकते हैं। पब एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न नहीं कुछ नहीं करेगा, इसके अंदर आर्गूमेंट पैरामीटर के अंदर हम यानी जो डाटा टाइप हमने मतलब जिस वेरिएबल के डाटा टाइप को इनिशियलाइज करवाना वो वाली डाटा टाइप लेंगे, और फिर आगे सिमिलरली हम इस तरह करें दिस डॉट एस टी डी एड्रेस और एस टी डी एड्रेस, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि हम कंस्ट्रक्टर में कोशिश करते हैं कि हम सिंपल अपने ना अगर गेटर सेटर को यानी इनिशियलाइज करना, देखिए इधर भी दिस डॉट आई डी थी, इधर भी दिस डॉट एस टी डी है और इधर भी दिस डॉट एस टी डी है, तो कॉल रिपीट हो रहा है, तो इससे अच्छा हम यही लाइन इधर लिखे, हम इधर सिंपल अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सेट एड्रेस और इधर हम अपना एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है मैंने बताया था कि अगर लेट्स सपोज आपने एड्रेस पे कोई वैलिडेशन लगाई है तो वो तो सिर्फ तब चलेगी जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया है, पर अगर आप चाहते हो आप कंस्ट्रक्टर बना जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो यानी कंस्ट्रक्टर में जब आप पास करते हो,
ठीक है, उसे कॉल करते हुए भी वो वैलिडेशन लगे, ठीक है, यानी जो आपने अपने रूल्स बताए हैं, तो फिर आप कंस्ट्रक्टर में इस तरह पास कर दो, ठीक है, जिस तरह मैंने किया सेट को, तो यानी कंस्ट्रक्टर में भी वो हो जाएगा, और इधर भी जब आप सिंपल बाद में भी आप सेट करोगे तो वैलिडेशन वो भी लिख देगी। मैंने आईडी की एग्जांपल दी थी है, ठीक है। फिर अब मैं थोड़ा सा बताया था कि ए, ए, ये तो सिंपल वही एड्रेस का था। अब मैंने बताया था कि आपको जिस तरह आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उधर आप एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, वही डाटा टाइप ये वो न्यू एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, स्ट्रीट नंबर। फिर आप स्टूडेंट का करोगे तो एक तरीका तो ये है कि आप इधर, क्योंकि आपको क्या चाहिए लास्ट इंडेक्स पे, आपको चाहिए एक एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तो आप कर दो इस तरह पोस्टल एड्रेस, ठीक है, या तो ये वेरिएबल पास कर दो, ठीक है। तो क्या होगा कि जो पोस्टल एड्रेस में, यानी ये जो ऑब्जेक्ट न्यू का मैंने बताया था कि ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका मेमोरी एड्रेस यानी लेट्स सपोज 1000 इधर आकर सेव कर देगा, तो ये क्या जाएगा यहाँ पे 1000 पास हो जाएगा, और वो उधर जाकर एड्रेस में स्टूडेंट में जाकर इस दिस डॉट और यानी दिस डॉट एस टी डी एड्रेस के अंदर क्या रखा जाएगा 1000। इसे आप सिंपल आपने कहा था, इसे आई गेस शैलो कॉपिंग कहते हैं, ठीक है, शैलो आपने की यानी अगर आप एक में चेंज करेंगे तो बाकी में भी दूसरे में भी आएगा, क्योंकि ये एक ही मेमोरी एड्रेस पे कर रहे हैं तो इसलिए शैलो कॉपी होगा ये, ठीक है। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है कि आप इधर ही, क्योंकि इधर आपने मेमोरी एड्रेस ही पास करना है ना ऑब्जेक्ट वो एड्रेस टाइप का, तो इधर आप सिंपल अपना एक अलग से भी बना सकते हैं 1 2 3 और ये 7 नंबर, ठीक है, तो इधर आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा लेट्स सपोज 1000 मेमोरी एड्रेस का, वो वही वाला स्टेप फिर वो इधर जाएगा कंस्ट्रक्टर में, जब आप पास करोगे तो फिर इधर जाके 1000 कर देगा। पर फर्क बस इतना होगा कि ये जो हमारा इधर मेमोरी एड्रेस है कहीं पे स्टोर नहीं होगा किसी वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इधर तो वेरिएबल के अंदर स्टोर था ना, तो इधर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होगा, सिर्फ ये एड्रेस जाएगा, कोई वेरिएबल नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात किसी को ना समझ आई हो यहाँ तक, किसी को कोई किसी का सवाल हो, कुछ पूछना हो? एक्सक्यूज मी सर, अगर ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा तो अगर हमने इसकी वैल्यूज को आपकी एक्सेस आवाज नहीं आ करना, रही। अगर ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा तो अगर आप हम, टेक्स्ट मैसेज कर दें, यहाँ पर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, रिपीट कहाँ से करना है ये आप बता दें मुझे। कौन सा पॉइंट रिपीट करना, और हिबा आप भी अपना मैसेज टेक्स्ट में कर दे, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको सारा कुछ बता रहा था, ये समरी ही है, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये मैं अभी समरी दे रहा हूँ, मैंने अभी नया कुछ नहीं पढ़ाया, लास्ट लेक्चर में सारा कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर तो आप सारी अब समरी मांग रहे हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 20 मिनट रह गए हैं, ठीक है, नेट इशू है, तो आप जब ये अपलोड होगी ना तो वो देख लीजिएगा। पर ये सारा कुछ मैंने बताया था, ये साथ साथ दोबारा डिस्कस कर देंगे, कोई नो इशू, ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा तो फिर आगे हमने देखें, हमने जो इधर एक चीज़ कि हमने इसमें जो मेन है ना उसमें एक्सेस नहीं करना हमने, आगे जाकर ये तो किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं, हमने इसे एक्सेस नहीं करना कहीं पर, ये आगे जाकर मेमोरी एड्रेस इधर जाकर स्टोर हो जाएगा, इधर क्या कहते हैं कहाँ पर एसटीडी एड्रेस में, ठीक है, यहाँ पर जाके वो स्टोर हो जाएगा। अब हम जब भी एक्सेस करेंगे वो इस वेरिएबल को करेंगे, ठीक है, वो इधर किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं, वो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि मेन से तो हम एक्सेस नहीं करेंगे, हम तो कोई भी डाटा मांगेंगे तो हम तो किसी उसके स्टूडेंट से मांगेंगे ना कि अपना एड्रेस बताओ, तो वो तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में सेव है डाटा, इधर आके वो 1000 मेमोरी एड्रेस सेव है, तो वो ऑब्जेक्ट में तो सेव है, ठीक है, यानी मेन में तो ऑल वो कोई किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं, पर इधर तो स्टोर है ना, तो हम इधर से एक्सेस करेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई है।
मोस्टली जो है ना गेटर सेटर वो प्राइवेट मेथड्स के होते हैं, पर आगे जाके हम एक कीवर्ड पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, उसके भी गेटर सेटर बना सकते हैं, पब्लिक के भी बन सकते हैं, पर पब्लिक के लिए फ़ायदा नहीं मोस्टली होता ज़्यादातर, ठीक है। पर वैलिडेशन के लिए आप सेटर्स बना सकते हो, ये कोई इशू नहीं है कि, पर मोस्टली हम गेटर सेटर प्राइवेट को इंस्टेंस वेरिएबल ही नहीं है, आप समझ ले, ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस समझ लीजिए कि आप अपने वेरिएबल्स को, इंस्टेंस वेरिएबल को ना आप अपने प्राइवेट कर देते हैं ताकि कोई बाहर से उन्हें एक्सेस ना कर सके, और उनको गेटर और सेटर की मदद से एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी मेमोरी मैनेजमेंट देखते हैं। मैंने बताया था आपको एक बात शुरू में कि जो प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं उनका तो जो मेमोरी ब्लॉक होता है उसी के अंदर मतलब ये जो वेरिएबल होता है उसी के अंदर उसकी वैल्यू होती है, और जो रेफरेंस टाइप होते हैं जैसे स्ट्रिंग, एरेज, जो हमने बनाया भी स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट, इनकी वेरिएबल्स के अंदर ना इनकी ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा होता, इनके अंदर मेमोरी एड्रेस पड़ा होता है, कहीं और मेमोरी में जाके ऑब्जेक्ट बनता है, और जिस मेमोरी सेगमेंट में जाके ऑब्जेक्ट बनता है ना उसका जो एड्रेस होता है ना, लेट्स सपोज 1000, वो आगे वेरिएबल में स्टोर होता है, ठीक है। सेम गोस फॉर स्ट्रिंग, एरे, सब में यही है। तो इसमें ये था कि हमने एक एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसका नाम हमने पोस्टल एड्रेस रखा, ठीक है। वो आगे उसका जो 2000 मेमोरी ऑब्जेक्ट सेगमेंट पे उसका ऑब्जेक्ट बना और वो पोस्टल एड्रेस में आकर 2000 सेव हो गया। ये बात तो बताई थी मैंने। अच्छा, अब क्योंकि जो अब हमने वो पोस्टल एड्रेस क्या किया था, पास किया था कंस्ट्रक्टर में, अब क्या होगा, सेम वही उसी तरह के ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय की जगह आप समझ स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कहीं पे बना, उसके स्टूडेंट में आके उसका मेमोरी एड्रेस 6000 सेव हो गया, ठीक है। अब आईडी है, अब उसके अंदर लेट्स सपोज एक आईडी है, ठीक है। अब आईडी तो प्रिमिटिव टाइप है तो वो वहीं पे स्टोर होगी। अब जो नेम है, अब नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग कहीं और जाके बनेगी, ठीक है, वो सेव होगी और उसका मेमोरी एड्रेस नेम में आकर स्टोर हो जाएगा। कैसे, देखिए लेट्स सपोज आपने आबिद नाम सेव किया, अली सेव किया, वो किसी मेमोरी एड्रेस पे जाकर स्टोर हुआ, लेट्स सपोज 5000, और वो नेम में आके मेमोरी एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है। सेम गोज फॉर पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस में आप, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका वेरिएबल होता है वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा और वो उसी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, शैलो कॉपी, तो जो 2000 आप इधर पास हो रहे हो वही 2000 इधर भी होगा, ठीक है। तो यानी ये पोस्टल एड्रेस और ये वाला पोस्टल एड्रेस किस पे पॉइंट कर रहे होंगे, इस सब्जेक्ट पे, ये वाले एड्रेस पे, यानी जो आबिद का पोस्टल एड्रेस है वो इधर चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे आप, मैंने बताया था शैलो कॉपी है, तो यानी आप अगर इस वाले पोस्टल एड्रेस से यानी इधर से चेंज करोगे तो ये जो आबिद वाले ऑब्जेक्ट के अंदर पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, वो भी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि शैलो कॉपी है, ठीक है। तो ये मेमोरी थोड़ा सा एक है कि जो मैंने आपको बताया था ना थोड़ा पहले थ्योरी में, थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो उसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इधर से बस हम अपना मेन इसका यही होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ती है कि आपको हर चीज़ का कोड अलग पड़ा है, ठीक है, और आप एड्रेस को बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो कॉम्पोजिशन मेनली यही है, ठीक है। आप बहुत आगे चीज़ें आती हैं, ठीक है, आप तो इसे बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। कंपोजिशन में किसी को कोई इशू, ठीक है, अब कोई इशू नहीं तो हम अपने जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमने डिसाइड किए थे वो करते हैं। इसको एक दफा रिपीट कर दे आप। कौन सी बात दोबारा रिपीट करूं, सिर्फ कंपोजिशन को। किससे, आप टेक्स्ट में आपकी आवाज़ कट रही है। सारे कंपोजिशन को रिपीट करो, नहीं अगर आप कह रहे हैं सारे कंपोजिशन का तो वो तो पॉसिबल नहीं। आप यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड होगी तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि कंपोजिशन मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में कंपोजिशन ये जितना भी अभी तक बताया ना सारा मैंने बता दिया था, पर क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा नेट इशू था तो मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने कहा कि अब दोबारा से अच्छा क्लोन में, तो मैंने कहा दोबारा से, अब जो क्लोन मेथड होता है ना आयशा, उसमें ये है कि शैलो कॉपी नहीं होता, वो मोस्टली डीप कॉपी होता है, ठीक है। डिपेंड करता है क्लोन किस तरह का, बट जो मेजोरिटी जो सर, अगर आप सर शायद भट्टी से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्लोन वही बताया होगा कि आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन के अंदर होता है दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट आई डी, इसी तरह बताया था ना सर ने, तो वो डीप कॉपी नहीं होता, वो हाँ वो डीप कॉपी होता है, सॉरी डीप कॉपी होता है, वो शैलो कॉपी नहीं होता,
ठीक है। वो जो शेलो कॉपी होता है ना, उसमें आप वो पास करते हो, मेमोरी एड्रेस पास करते हो, तब शेलो कॉपी बनता है। ये बस 2 पॉइंट्स याद रखना कि जब आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो डीप कॉपी है, पर अगर आप वही वाला मेमोरी एड्रेस पास कर देते हो वो शेलो कॉपी है, ठीक है। डीप, बात समझ आई? ठीक है, अब हम देखते हैं अपना इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल, इंस्टेंस ऑफ जो ऑपरेटर है ना वो क्या होता है। अच्छा, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ना दो चीज़ों के लिए यूज होता है। जो एक दूसरा उसका रूल है ना, वो आगे जाकर मैं इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा, पर जो उसका पहला है ना वो यूज होता है, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है, इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने चेक करना है ये कि ये जो S1 है ये इसकी डाटा टाइप क्या, स्टूडेंट, यानी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने चेक करना है, अभी तो मुझे सामने दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे नहीं पता ये, ठीक है, ये समझ ले, हाँ अभी हमें पता ही नहीं, ठीक है, किस टाइप का। अब हमने ये देखना है कि जो S1 हमें बस पता है S1 एक ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता है कौन सी क्लास का। अब हमने चेक करना, हम कैसे चेक करेंगे? अब उसके लिए होता है इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल यूज, ठीक है, आप कर लो, ठीक है, ठीक है। अब इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल क्या करता है? ठीक है, इसके लिखने का तरीका ये होता है, सिंटेक्स ये, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ से पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो जो आपने ऑब्जेक्ट चेक करना है, और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के बाद आप उस क्लास का नाम लिखते हो जो आपने चेक करनी है कि वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है या नहीं। यानी मैं चेक करना चाह रहा हूँ जो S1 है ना ऑब्जेक्ट, वो इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। मैं बाकी चीज़ कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ तो आई गेस ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, हाँ ये ट्रू करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी ये बुलियन में वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप सिंपल इसे किसी बुलियन वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवा के भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या रिटर्न किया? ट्रू। उसने क्या किया है, उसने बताया मुझे ये जो S1 है ना हमारा ऑब्जेक्ट, वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने ये उससे पूछा, उसने मुझे क्या किया? रिटर्न। पर अगर मैं करता हूँ एड्रेस यहाँ पे, यानी पोस्टल एड्रेस, ठीक है, ठीक है, तो उसने एरर दे दिया। उसने एरर क्यों दिया? उसने कहा है ये जो पोस्टल एड्रेस है ना वो, यानी इसे हम टाइप कास्ट कर लेते हैं। अगर मैं देखता हूँ लगता है टाइप कास्ट, वैसे मेरा नहीं ख्याल होगा, नहीं ये टाइप कास्ट नहीं होगा। हम एक स्ट्रिंग बना के देखते हैं, शायद उससे हो जाए। उल्टा करके देखते हैं, यानी S1 जो है वो एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट है या ये भी पॉसिबल नहीं। चले ये अभी हो नहीं रहा, ठीक है। तो जो मैं फॉल्स लाना चाह रहा था कि किसी केस पे फॉल्स आ जाए, पर वो मुझे हाँ याद आया, वो आगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना तो उसमें वो आके जाके जब हम एक अपर क्लास, यानी एक होता है पेरेंट क्लास और एक होता है चाइल्ड क्लास, तो वो आगे जाके इसमें वो जो फॉल्स वाला आएगा ना तब हम केस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर अभी सिर्फ ट्रू वाला हम कर सकते हैं क्योंकि हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी। इन शॉर्ट का इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल इसलिए यूज होता है कि हम चेक करें कि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है या नहीं, ठीक है, इसलिए यूज होता है। ये बात किसी को ना समझ आई हो? ये आगे जाके ये आगे जाके इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ना काफी यूज होता है, बहुत ज्यादा। जो पेपर आता है ना उसमें उसके अंदर जो 20 से 30% जो लॉजिक होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है मिड का पेपर में ना। ये नहीं मैं कहूंगा कि इंस्टेंस ऑफ से क्वेश्चन आएंगे वो वाले, पर ये जो आपको कोड लिखने के लिए आता है ना तो उसमें इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज हो रहा होता है, ठीक है, ये जरूरी है। अच्छा, व्हाट इज क्लोन मेथड टू बी प्रिसाइज? अच्छा, अब जो क्लोन मेथड है ना वो हम, अच्छा अब पूछा है तो मैं बता देता हूँ। जो क्लोन मेथड होता है ना
वो एक ऑब्जेक्ट के जो एंटिटीज होती है नहीं एट्रीब्यूट्स वगैरह उसको दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है, ठीक है, सेम लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पर कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप एज अ क्लोन कंसीडर कर लो, पर कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी कुछ मेजोरिटी अगर देखा जाए ना तो वो कभी कभार शैलो कॉपी भी हो सकता है और डीप कॉपी भी हो सकता है, ठीक है। पर जो लास्ट टाइम हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर किया था वो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर था, क्यों? क्योंकि हम नए ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हमने अब उसमें उसकी वैल्यूज पास कर रहे थे। तो आप जो लास्ट टाइम हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर किया था ना उसे आप एज अ क्लोन मेथड भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, वैसा ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम जो क्लोन का मतलब ये है कि हम उसकी सारी वैल्यूज को कॉपी करते हैं, ठीक है। पर जो क्योंकि ये डीप कॉपी है, पर शैलो कॉपी में क्या होता है हम उसको कॉपी नहीं करते, हम उसके मेमोरी एड्रेस पास कर देते हैं, ठीक है, वही एड्रेस उधर पास कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कॉपी नहीं करता, वो उधर ही पॉइंट करने लग जाता है। रेफरेंस कॉपी होता है, डिपेंड करता है रेफरेंस कॉपी होता है या नहीं। अगर आप मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हो ना, रेफरेंस आप अगर रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहे हो ना तो डिपेंड करता है वो। अगर तो आप सिर्फ मेमोरी एड्रेस भेज दिया ना, जिस तरह मैंने अभी पढ़ाते हुए दिस डॉट एड्रेस में एसटीडी एड्रेस में मेमोरी एड्रेस भेज दिया था, तो वो रेफरेंस कॉपी नहीं हुआ, वो रेफरेंस उधर पॉइंट करने लग गया, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल। पर अगर आप उधर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू न्यू एड्रेस और उसके अंदर उसकी वैल्यूज पास कर दूँ, ठीक है, जो मुझे आ रही है, तो वो हो जाएगा क्या, कॉपी, ठीक है। वो नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर उसकी वैल्यूज जो मैं पास कर रहा हूँ कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो वही बात डी कॉपी शैलो कॉपी जो मैंने बताया कि डीप कॉपी में आप नया ऑब्जेक्ट बना लेते हो, ठीक है, और शैलो कॉपी में आप क्या करते हो, आप सिंपल मेमोरी एड्रेस दे देते हो। समझ ही बात अब? हिबा और आयशा आपको और लाइबा आपको भी। ठीक है, अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, हम अब अगला देखते हैं, मुझे देखने दे कौन सा और देखना हमने करना था टॉपिक। अच्छा, अब हमने टू स्ट्रिंग और पहले वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम अपना टू स्ट्रिंग और इक्वल मेथड्स जो होते हैं ना वो देखेंगे। अच्छा, जो हमारे पास इन एरेज तो आप सबने पढ़ी होंगी, ठीक है, सी या सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, नहीं सॉरी, देखें, लेट्स सपोज एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, इधर बना लेता हूँ, ठीक है, इधर बनता तो नहीं पर मैं सिर्फ बताने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इसे उस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इधर मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ सम का, ठीक है, पब्लिक वॉइड सम, ठीक है, और इधर मैं इंट ए और इंट बी पास कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैं रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है, एक सम का फंक्शन, सॉरी इंट रख लेते हैं, ठीक है, ये एक सम का फंक्शन है, ठीक है। अब मैं मेन में जाके इसे कॉल करता हूँ, ठीक है, इसे तो मैं क्या करता हूँ, मैं s1 डॉट सम 2 और 3, ठीक है। ये देखें, जो ये मैंने यहाँ पर स्टूडेंट में बनाया है ना सम, यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता बनाने का, पर क्योंकि हम अभी उसके लिए फिर हमें अलग से कैलकुलेटर की क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि हम अलग से कैलकुलेटर की क्लास बनाएं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाए फिर और फिर कॉल करें, तो क्योंकि इस वक्त टाइम कम है तो इसी वजह से मैंने इधर बना दिया। पर आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, जिस फंक्शन जो फंक्शन में जहाँ काम है वो वहीं पे बने, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इधर पास किया, वो मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, 3 उसने रिटर्न कर दिया। पर लेट अभी तो ये 2 वैल्यूज है मेरे पर, अगर 3 वैल्यूज का मैंने सम निकालना हो, यानी अगर मैं 6 भी इन 3 वैल्यूज का सम निकालना चाहूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, एरर देगा, क्यों? वो कहेगा कि आपके जो आर्गुमेंट्स एक्सपेक्टेड थे वो 2 हैं और आपने पास कितने किए 3, ठीक है, तो ये एरर आता है, ठीक है। इसे सॉल्व करने का तरीका होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। उसमें आप क्या करते हो, आपने एक लेट्स सपोज मैं लेता हूँ, नाम लेता हूँ वैर, ठीक
ठीक है। ये मैं जो जिस टाइप का मैंने सम कैलकुलेट करना वेरिएबल, ठीक है, लिख दिया। उसके आगे मैंने क्या किया, डॉट डॉट डॉट। लेट मी सी, सॉरी लगाते हैं हम, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपने कौन सा टाइप का वेरिएबल, यानी हम नेम टाइप के वेरिएबल्स का सम कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो हमने क्या कि इंट आगे 3 डॉट्स लगा दिए, ठीक है, और आगे जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा लेना ना वो लिख दिया। अब ये क्या करता है, ये अब वो क्या, अब ये जो जावा बैकएंड पे क्या करता है, वो इस वेर को ना एरे कंसीडर करेगा। एरे में इस, ये अभी एक सिंगल वेरिएबल नहीं, ये जावा बैकएंड में क्या करेगा, जैसे एक एरे बना देगा, ठीक है। अब उसके अंदर जितनी मर्जी आप यहाँ पर वैल्यूज पास करो, ठीक है, वो सारी ले लेगा कि मैंने 3 ली, कोई एरर नहीं आया। इधर अभी मैं रिटर्न 0 करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखें, मैं 3 4 वैल्यूज ली, 5 ली, 6 ली, 7 ली, 8 ली, मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। अब एरर क्यों नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि जावा बैकएंड पे क्या कर रहा है, इस बार को एरे बना रहा है, और जितने मैं यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहा हूँ ना, उसको एरे में डाली जा रहा है, ठीक है, स्टोर करना है, ठीक है। अब क्योंकि एरे को हमें करने के लिए हमें फॉर लूप या कोई लूप लगाना, क्योंकि एरे को ट्रैवर्स करने के लिए तो हमें लूप चाहिए ना। ये एक वेरिएबल तो है नहीं कि हम सिंपल रिटर्न a प्लस बी कर दें। अगर हमने सब का सम कैलकुलेट करना है तो हमें हर एरे के इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, तो अब उसको करने के लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अब हम फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, वाइल लूप लगा सकते हैं, ठीक है, मर्जी जो आपने लगाना है, ठीक है, पर मैं फॉर लूप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं लगा के फिर मैंने आपको फॉर इनहांस लूप भी बताना, तो इसलिए आप इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट कब तक चले, आई कब तक चले, जब तक वैर डॉट लेंथ है उसकी, ठीक है, और आई प्लस प्लस, और इसमें आप क्या कर दो, आप एक हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट एस, और इसमें हम 0 रखवा देते हैं, ठीक है। और इधर हम क्या करते हैं, सम में क्या करते जाओ, सम, सॉरी एस, ठीक है, ये करते जाओ, ठीक है, सम में। यानी अगर आप में से किसी को सिंटैक्स याद नहीं तो मैं इसे इस्तेमाल लिख देता हूँ, एस प्लस एस, ठीक है, ये इस तरह है, ठीक है, ये, और आखिर में मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न एस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 2 2 और 4 पास करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो 10 रिटर्न करेगा। क्या गलती है ये, और सॉरी सॉरी इधर वैर आना था, अच्छा ठीक है। ठीक है, वो थोड़ा सा इशू था, मैं इनहांस फॉर लूप के साथ मिक्स कर गया था, ठीक है। देखिए उसने 10 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज ली, उसने वैर को एरे में कन्वर्ट किया और उसके अंदर ये 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे 2 2 2 4 रखवा दिया, ठीक है। फिर उसके मैं हर इंडेक्स पे गया, ठीक है, और मैंने उसकी वैल्यू को एस में रखवा दिया, ठीक है, और फिर आखिर में रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब ये भी एक तरीका, और एक तरीका होता है क्योंकि एरेस केस में, ठीक है, वो हम मोस्टली फॉर इनहांस लूप काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। इसे लिखने का तरीका क्या है, हमने पहले जो एरे जिस टाइप की है ना उस टाइप का एक वेरिएबल ले लेना है। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ वेरिएबल का नाम ए, फिर मैं डालना है कॉलन, ठीक है, और फिर आगे मैंने एरे का नाम लिख देना, ठीक है, एरे का नाम और इंट ए, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये इसका इंडेक्स है। और मैं क्या करूँगा, एस इज प्लस इज इक्वल टू क्या, वैर, ठीक है, एरर तो नहीं आना चाहिए, ओके ठीक है, वो कह रहा है एरर नहीं आएगा, ठीक है।
ओ सॉरी सॉरी, ये आना था ए प्लस एफ, ठीक है, यहाँ पे से यू लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसे रन करके देखूं तो आंसर फिर भी वही आएगा, देखिए 10 आया। अब फॉर लूप एनहांस लूप क्या करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर लूप। फॉर लूप में तो क्या होता है कि आप एरे के आई एक वेरिएबल लेते हो, 1 से लेकर जहां तक लेंथ डिफाइन करते हो कि लेंथ तक चलेगा, लेंथ -1 तक, सॉरी, ठीक है, 0 से लेकर, ठीक है, और फिर आप वैर के अंदर आप सबस्क्रिप्ट में आई लिख देते हो, पास कर देते हो, फिर वो रन होता जाता है, ठीक है। पर फॉर एनहांस लूप क्या करते हैं, उसमें आपको एरे का साइज नहीं बताना पड़ता, ठीक है। आप सिंपल क्या करते हो, एक वेरिएबल लेते हो और उसमें वैर बनाते हो, बिहाइंड द सीन खुद ब खुद साइज देख लेता है कि एरे का साइज क्या है, वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट करता रहता है, ठीक है। हमें इंक्रीमेंट करने की भी जरूरत नहीं, देखिए मैंने तो कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। अब ये हर शब्द क्या होता है, ठीक है, जो ए है ना, अब ये 0 1 2 3 नहीं है जिस तरह लास्ट टाइम आई था ना 1 0 2, अब ये क्या करेगा, ये हर इंडेक्स को जाके पॉइंट करेगा, ठीक है। यानी आपका जो इधर में देखता हूँ ना 2 2 2 4 है ना, तो क्या करेगा, पहले जो आइट्रेशन होगी उसमें ए कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, 2 पर, दूसरी आइट्रेशन पे कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ए 2 पर, फिर कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ए 2 पर, फिर कहाँ पे तीसरी आइट्रेशन चौथी आइट्रेशन में आई कहाँ पे कर रहा होगा, ए कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, 4 पे, ठीक है। तो वो यही चलेगा कि पहली आइट्रेशन में वो 2 आगे स्टोर करवा देगा, फिर 2 आगे स्टोर करवा देगा, फिर 2 आगे स्टोर करवा देगा, फिर 4 आगे स्टोर करवा देगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि जो फॉर एनहांस लूप होता है ना, उसमें आपको इंडेक्सिंग करने की या इंक्रीमेंट करने की या एरे की लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो बिहाइंड द सीन खुद ही कैलकुलेट करता है। और इधर हम देखो उसने लूप तभी खुद ही टर्मिनेट कर दी जब वो क्या लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस इस बात का होता है, याद रखना कि इधर एरे पास करनी है आपने, और इससे पहले उस एरे जो एरे की डाटा टाइप है ना, उस टाइप का वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या करेगा, हर आइट्रेशन पे जो जो भी एरे का इंडेक्स चल रहा होगा ना, लेट्स सपोज पहली आइट्रेशन है तो 0 इंडेक्स से पॉइंट कर रहा होगा, यानी उस पे जो वैल्यू है, ठीक है, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस ये डिफरेंट है, किसी को बात समझ ना आई हो। ठीक है, अच्छा, अब ये भी हो गया। अब हम टू स्ट्रिंग की तरफ आते हैं, फॉर एनहांस लूप, और इसके साथ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं उसकी तरफ, टू स्ट्रिंग। अच्छा, अब अगर मैंने लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो एड्रेस मैंने बनाया है इसको मैं प्रिंट कराऊँ, ठीक है, और मैं अगर मैं जिस तरह वेरिएबल्स को आप प्रिंट करते हैं मैं इधर पास करता हूँ, अगर पोस्टल एड्रेस, ठीक है, तो हम एक कोई एड्रेस की वैल्यू कुछ भी दे देगा, ठीक है, ठीक है, उसने एक एड्रेस दे दिया, ठीक है, कोई मतलब जो हमें समझ, यहाँ पर एड्रेस उसने प्रिंट करके दे दिया, पर हम तो एड्रेस नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि जो पोस्टल एड्रेस के अंदर हमने कौन से वेरिएबल बनाए हैं, एक पोस्टल का वेरिएबल, एक स्ट्रीट नंबर का वेरिएबल, वो प्रिंट हो, ठीक है। तो इसको करने का तरीका फिर क्या होगा, यहाँ तो हम एक फंक्शन बनाने डिस्प्ले के नाम से, ठीक है, इस तरह पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले को बनाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है, आप इसे कहते हैं, आप कुछ भी मतलब जिस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कर लें, ठीक है। इधर कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, वो कर लें। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, वो जिस तरह भी आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ा, वो ठीक है। अभी हम बेसिक से करते हैं, क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं एड्रेस टाइप का, ठीक है, ए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए डॉट पोस्टल, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए डॉट शीट नंबर, ठीक है। और इधर हम एक मिनट ये पास नहीं करते हम, ठीक है, करके देखते हैं, उसके बगैर भी हो सकता है। अगर हम इधर करते हैं पोस्टल एड्रेस डॉट डिस्प्ले, ठीक है, तो उसने देखे 233 और 6 प्रिंट कर दिया, ठीक है, वैल्यूज की क्या आती है 233 और 6। इसे हम और भी अच्छा कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये
पोर्शन, ठीक है। फिर क्लास का साइन कंकैटिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्टब स्ट्रिंग करते हो। कंकैटिनेशन क्या होती है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देता है, ठीक है। और ये हम यहाँ पर लिख देते हैं शीट नंबर। ये आपने उसमें पढ़ा होगा सी या सी प्लस प्लस में, ठीक है। जब आप स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अगर हम इसे रन करवाएं तो उसने हमें ये दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, हमारा काम तो हो गया, ठीक है। ऐसे अच्छा काम हो गया, ठीक है, हम यही चाहते थे। पर अगर हम चाहते हैं कि हम सिस्टम आउट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके ही हम प्रिंट करें, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं, वो सेम फिर वही एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग, ठीक है। जावा का जो वो खुद ब खुद बैक एंड पे होता है, वो टू स्ट्रिंग फंक्शन उसके अंदर होता है, ठीक है। पर वो टू स्ट्रिंग को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। आगे जाके हम ओवरराइडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं तब बताऊंगा ओवरराइडिंग क्या होती है। पर आप ओवरराइड को ऐसा कुछ समझे, आपको चेंज करना पड़ता है, आपको उसे अपने मुताबिक अपनी क्लास के मुताबिक ढालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं उसका अभी तो ऑटो जनरेट कर रहा हूँ, पर आप में से कोई ऑटो जनरेट ना करे, सिंटैक्स नहीं याद होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसे आप ओवरराइड को भी छोड़ दें, ठीक है, मैंने उसे कर दिया। अब इसे लिखने का सिंटैक्स क्या, पब्लिक एक्सेस मॉडिफाइड, रिटर्न टाइप क्या होगी, इसकी स्ट्रिंग होगी, फंक्शन का नाम क्या होगा, टू स्ट्रिंग। ये आपको मस्ट फॉलो करना है, ठीक है। ये जो सिग्नेचर है ना, आगे से सिग्नेचर करते हैं, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी को आप यूँ नहीं कर सकते, इधर आप वर्ड नहीं लिख सकते। क्यों, कह देगा एरर है, क्यों, क्योंकि टू स्ट्रिंग जो है ना, जो जावा का अपना है, टू स्ट्रिंग जावा के पास होती है, आप अपना फंक्शन नहीं बना रहे, जावा का अपना फंक्शन है जिसे आप चेंज कर रहे हो। यानी ये जावा का कहने का मतलब कि कंपाइलर ने किसी क्लास में ना ये फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आपको जो इसके डेटा टाइप है, जो इसका नाम है ना, वही रखना पड़ेगा, इसका नाम भी आप चेंज नहीं कर सकते, यानी आप अपनी मर्जी से नाम नहीं रख सकते, ठीक है। और जब आप अपनी मर्जी से नाम रखोगे ना, तो होगा क्या कि अब आप अपना एक नया फंक्शन बना रहे हो, जो जावा का अपना फंक्शन ना, उसे आप चेंज कर दोगे। उसे कहने का मेरा मतलब है, आप लोग इस बात को ध्यान से देखें कि जब आपने एच के रखा ना, ये पॉसिबल तो है, पर यहाँ पे जो साइन आ रहा था वो चला गया ना। अब इसका क्या मतलब कि जो अभी स्ट्रिंग वाला फंक्शन है ना, ये वो जावा का नहीं है, ठीक है। यानी मैं अगर इधर रिटर्न कर दूँ, इधर मैं कुछ ना लिखूँ ना, यानी तो कोई एरर नहीं आएगा। अब इसका क्या मतलब, ये जो किसी क्लास में फंक्शन पढ़ा था ना, जेडीके ने कंपाइलर ने डाला था एक फंक्शन टू स्ट्रिंग का, अभी वो वाला टू स्ट्रिंग फंक्शन नहीं रहा, अभी कुछ और हो गया, ये हमारा अपना फंक्शन है। पर हमें तो ये चाहिए नहीं था, हमें तो टू स्ट्रिंग जो जावा का अपना है वो चाहिए, तो इसी वजह से हम उसका नाम भी चेंज नहीं करते, ठीक है। ये हो गई है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करने तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है, सेम वैसा ही तरीका है, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर किया है, ठीक है। बस ये स्ट्रिंग आ गई, ये बैक स्लैश है, ठीक है, स्पेस देने के लिए आई गेस यूज है, या उसे स्पेस या टैब के लिए यूज है आई गेस, ठीक है। स्ट्रीट नंबर आ जाएगा ये, ठीक है। इसे अगर हम अब प्रिंट करवाएं पोस्टल एड्रेस को, ठीक है, हाँ, तो देखिए, ठीक है, ठीक है, ये जो है ना, ये हमारे लिए यूज हुआ है, ये जो आपको ये आ रहा है ना, इसे हम मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। अब हम रन करते हैं, ठीक है। देखें, अब देखिए, अब हमने टू स्ट्रिंग जब लिख लिया, तो हम अब सिस्टम यानी प्रिंट एलन में अगर हम ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं ना, तो उसको हाँ जिस तरह डिस्प्ले का मेथड कर रहा था उसी तरह करेगा, ठीक है। यानी हम जो चाहते थे वो हमारा काम हो गया। अब इसे टू स्ट्रिंग लिखने के काफ़ी तरीके हैं, आप बहुत से तरीके हैं, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अभी तो ये कर लेते हैं, ठीक है, आपको मेन फंक्शनलिटी पता चल गई कि टू स्ट्रिंग का काम क्या है, जिसके मुख्तलिफ लिखने के तरीके वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो हम कोड आगे करेंगे वो देखते जाएंगे। अब हम देखते हैं टू इक्वल्स का मेथड। इक्वल्स का जो मेथड होता है ना, वो भी इसी तरह है, ठीक है, जावा के अंदर खुद
खुद ब खुद बना हुआ है, ठीक है, बस हमें उसे अपने मुताबिक चेंज करना पड़ता है। अभी ये आप ओवरराइड के साइन का भी इग्नोर करें, ठीक है। इसे लिखने का सिग्नेचर के पब्लिक हो, बूलियन डाटा टाइप ट्रू है फॉल्स रिटर्न करते दिखाता है कि आप इसमें ना दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। वो बताता है कि ऑब्जेक्ट्स उनका डाटा को देखता है कि इनका डाटा इक्वल है या नहीं, ठीक है, हर डाटा को, ठीक है, और इसका नाम इक्वल्स है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक और से तरीका चेक करते हैं इक्वालिटी चेक करने का, सिस्टम डॉट, अगर आप इधर एक और वेरिएबल बनाए पोस्टल एड्रेस 1, ठीक है, मैंने ये एक वेरिएबल बना दिया, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, यानी दोनों अलग अलग बने हैं, ठीक है। तो मैं अगर ये करूँ सिस्टम डॉट ln, अगर मैं इधर चेक करूँ पोस्टल एड्रेस 1 इज इक्वल टू पोस्टल एड्रेस, ठीक है, ये 1, ठीक है, तो मैं कर तो कंपैरिजन रहा हूँ, ठीक है, पर वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। वो फॉल्स उसने क्यों रिटर्न किया, क्योंकि वो इन दोनों के मेमोरी एड्रेस, की इधर मेमोरी एड्रेस पड़ा, इधर भी मेमोरी एड्रेस पड़ा, वो इन दोनों के मेमोरी एड्रेस को कंपेयर कर रहा है क्योंकि वो अलग अलग बने हैं, तो इसलिए वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। पर हम चाहते हैं मेमोरी एड्रेस ना हो, ठीक है, हम तो चाहते हैं कि इनके अंदर का डाटा कंपेयर हो, ठीक है, क्योंकि 233 और 6 है ना, तो फिर इसके लिए हम इक्वल्स का मेथड करते हैं। इक्वल्स का मेथड कंपैरिजन करता है। इधर आप पास क्या करते हो, आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हो, ठीक है, ये आप समझ ले ऑब्जेक्ट एक हमारे पास जावा में बिल्ट इन क्लास है, जैसा स्ट्रिंग वगैरह है, ये समझ ले ऑब्जेक्ट जो है ना, वो जावा में जितने भी क्लासेस है ना, जो आप खुद बनाते हो या जो ऑलरेडी बनी है, उन सब की पेरेंट क्लास है, यानी उन सब से ऊपर है, ठीक है। इस आप इसे कंसिडर कर लो, जो हायरार्की बनती है ना क्लासेस की, हायरार्की, या जिस तरह अगर आप क्लास में एक जिस तरह एक यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले डीन होगा, फिर प्रोफेसर फैकल्टी यानी होगी, फिर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, लेट्स सपोज। तो इस तरह जो ऑब्जेक्ट क्लास है ना, वो जावा की क्लासेस में इसका जो लेवल है ना, वो इसका जो रैंक है वो फर्स्ट है, यानी सबसे ऊपर है ये, ठीक है। जितनी भी क्लासेस है ना, वो इसके अंडर है, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका, इसमें आप ऑब्जेक्ट पास करते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, आप पहले इसके अंदर ना टाइप कास्टिंग करते हो। टाइप कास्टिंग क्या करते हैं, मैंने जिस तरह बताया कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एक बड़े लेवल का, यानी समझ लो आप इसका रैंक सबसे ऊपर है ना, तो ये तो हमारा सिंटैक्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप इधर इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि ये जो इक्वल्स और टू स्ट्रिंग का मेथड है ना, ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइन है, ठीक है। तो पहले तो आप किसको कंपेयर करना चाह रहे हो, आप एड्रेस को कंपेयर करना चाह रहे हो ना, तो आप इससे पहले एड्रेस में टाइप कास्ट करोगे। टाइप कास्ट क्या होता है, जिस तरह आप लोगों ने इंट और डबल को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखा था ना, जिस तरह इस तरह इंट ए, इंट डबल, इंट ए इज इक्वल टू, आप इस तरह करते हो इंट 8.7, इस तरह, तो क्या होगा कि 8.7 को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 8 जो डेसिमल पार्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा, तो वो इसे आई गेस से कहते हैं डाउन कास्टिंग है, हाँ डाउन कास्टिंग है, ठीक है। तो डाउन कास्ट कर देगा इसे, नहीं ये, हाँ ठीक है, डाउन कास्ट इसे कर देगा, और वो इसे जो 0.7 वाली वैल्यू है उसे लॉस कर देगा और डबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली हम इस तरह क्या करते हैं, हमने इंट ए इज इक्वल टू इंट 8.7 किया था ना, 8.4 किया था ना। सिमिलरली हम जब ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं ना, वो भी तरीका वो है, जो ऑब्जेक्ट में आपने टाइप कास्ट करना है, जिसमें करना है आपने एड्रेस में करना है ना, एड्रेस वेरिएबल का नाम है, ठीक है, जिसमें करना है उस दोबारा से वही एड्रेस, ठीक, और आगे से ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को करना है आपने इस ऑब्जेक्ट को करना है ना, तो आगे आप ये लिख दोगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये एड्रेस में चेंज हो गया, ये जिस तरह मैंने बताया था ना, ये जो 8.4 है डबल, ये किस में चेंज हो गया, इंटीजर में, अभी इधर क्या स्टोर हुआ 8। सिमिलरली क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट था ना जो अपर लेवल का था, अब वो लोअर लेवल में आ गया, यानी डाउन कास्ट हो गया, यानी अपनी असल फॉर्म में, यानी अपनी असल क्लास में आ गया, ठीक है, ये करना, ठीक है। फिर उसके बाद वही आप करोगे रिटर्न, कंपैरिजन करोगे ऑब्जेक्ट डॉट दिस डॉट पोस्टल इज इक्वल टू
obj.postal and जो this dot street number is equal to जो obj dot street number है, ठीक है। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कर लेते हैं क्योंकि इंटीजर भी एक रेफरेंस है, तो फिर वो इशू है। हाँ, इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं और इधर भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन दोनों को हम कर लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब वो इधर कर क्या रहा है, वो चेक कर रहा है दिस डॉट ऑफ पोस्टल, यानी जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे उसका पोस्टल चेक करो, और जो जहाँ पे पास करोगे ना उसके साथ क्या करो, कंपैरिजन करो। पोस्टल अगर तो इक्वल है, ठीक है, ये चेक करेगा, अगर तो इक्वल है ट्रू रिटर्न करेगा, फिर ये चेक करेगा, देखेगा अगर ये इक्वल हुआ ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू एंड ट्रू। अभी तो ट्रू हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब इसे कॉल करने का वही तरीका है जिस तरह आप फंक्शन को कॉल करते हो, पोस्टल एड्रेस डॉट इक्वल्स, और इसके अंदर आप पास कर दो जिसको आपने चेक करना है, जिसके साथ आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो जो दिस वाला होगा ये वाला होगा, और ओबीजे वाला ये होगा। देखिए अब ट्रू रिटर्न आया, पहले क्या फॉल्स आ रहा था ना, पर अब ट्रू आ गया। अब इसने इक्वल्स ने क्या किया, उसने इनके एड्रेस को कंपेयर नहीं किया, उसने इनके अंदर जो वैल्यूज थी ना इनकी वेरिएबल्स की, उनको कंपेयर किया, क्योंकि वो इक्वल थी तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इन शॉर्ट दोबारा क्या बता रहा हूँ कि जो जिससे आप कॉल करोगे ना, जिस 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 ऑब्जेक्ट पे कॉल करोगे वो क्या है, वो होगा दिस वाला, क्योंकि जिससे आप कॉल करते हैं ना, तो दिस वाला कीवर्ड अपने ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो जिससे आप कॉल करोगे दिस वाला उससे होगा, और जो आप इधर पास करोगे उसके साथ कंपैरिजन कर रहे होगे, ठीक है। और इधर टाइप कास्ट दोबारा से बता रहा हूँ कि जिसमें आपने टाइप कास्ट करना है ना, वो ब्रैकेट के अंदर लिख दो, और जिसको करना है उसको आगे ये लिख दो, ठीक है, और उसको इसमें स्टोर करवा लो, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, इसमें टाइप कास्टिंग भी होगी और क्लास वाला होगी, किसी को समझ ना आई हो। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ। सॉरी मैंने तब देखा नहीं, ठीक है। आप इस मेथड को किस मेथड का नाम कह रहे हैं? इनहांस फॉर लूप, अरे के अलावा यूज करते हैं इनहांस लूप। आप देखिए लूप आप यूज ही कब करते हैं, मेजॉरिटी आप एरे के लिए तो यूज करते हैं ना, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एरे में ही तो हम यूज करते हैं इनहांस फॉर लूप। और कहाँ पे आपने यूज करना है, अगर मुझे तो इस वक्त याद नहीं आ रहा, मेरा तो ख्याल है एरे में ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक और सेंड कर दूंगा, ठीक है। इक्वल्स के मेथड के सर इंटेलिजेंट खुद जनरेट किया था उससे पहले तो। अच्छा, जो इंटेलिजेंट ने किया था ना जनरेट, वो अभी आप छोड़ दे, वो हमें इसका कंसर्न नहीं है, हमने अपने लिहाज से करना है ना। तो वो करेंगे जो अभी जो, क्योंकि जो इंटेलिजेंट जनरेट करता है ना कोड, वो ऑब्जेक्ट क्लास के हिसाब से करता है, हमने उसे यूज़ ही नहीं करना, ठीक है, उसे आप छोड़ दें। वो जो, हाँ, वो जो आप जिस लाइन की बात करें वो आगे जाके हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जब इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे ना, वो तब यूज़ हो रहा होगा, तब हम आराम से डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। ठीक है, वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, आगे जाकर। पर अब मैं ये था कि इतना आपको समझ आ जाए ना तो काफ़ी है अभी के लिए। इक्वल्स के मेथड के लिए मल्टीपल सिंटैक्स थे और सेलेक्ट। अच्छा, डाउन कास्टिंग तो समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है इक्वल्स के मेथड के लिए रिटर्न टाइप, वो काफ़ी तरीके हैं, पर ये वाला बेसिक है, ठीक है, अभी यही कर लें, काफ़ी है ये, बाकी वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है, सही, ठीक है अब्दुल्ला।
ठीक है, स्टार पैटर्न के लिए प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। जो इन्हांस फॉर लूप है ना, जो देखें, जो हम स्टार पैटर्न प्रिंट करवाते हैं ना, उसके अंदर हमने कंडीशंस रखनी होती है कि अगर ये वैल्यू हुई आई की या जे की ये वैल्यू हुई तब करें। पर जो फॉर इनहांस लूप है ना, उसमें हम ऐसा आई जो इंडेक्सिंग है ना उसका हिसाब नहीं रख सकते। ठीक है, कौन सी आइट्रेशन चल रही है, ठीक है, उसके लिए हमें फिर वही अंदर आई या जे वैल्यूज रखवानी